ख्याल करना तो मेरा दायित्व है। मैं जिस सीट पर बैठा हूँ, अगर मैं इनका ख्याल ना करूँ तो फिर उस सीट में बैठने लायक नहीं। तो ये मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। जैसे मेरे स्वयं के बेटे हैं, बेटियां हैं, ऐसे ही ये मेरे सब बेटे बेटियां हैं। ये विद्यालय में जितने भी बेटे हैं, जितनी भी बेटियां हैं, ये सब मेरे बेटे, सब मेरी बेटियां हैं। इनका ख्याल करना मेरा परम कर्तव्य है, दायित्व है। तो अभी बहुत से बच्चों को हमारी धूप लग रही है, कुछ नीम की छाया में खड़े हैं, कुछ शीशम की छाया में खड़े हैं और कुछ जा रहे हैं। अरे जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो, तुरंत वापस आने का मुझसे वादा करो। अभी कार्यक्रम बहुत शेष है और जितने भी अभी तक कार्यक्रम हुए सबसे अच्छे कार्यक्रम शेष हैं और उन्हीं कार्यक्रमों में एक मेरा भी कार्यक्रम मान लीजिएगा। तो मेरा जो कार्यक्रम होगा वो भी कार्यक्रम किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम से कम ना समझें उसको, क्योंकि जब ये सारे मेरे बेटे बेटियां हैं, इनका ख्याल करना, इनके सभी समस्याओं का निदान करना मेरा दायित्व है। तो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुनना या सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा या कहूंगा वो आपकी भलाई के लिए होगा, आपके रास्तों को सही रास्तों में ले जाने के लिए होगा। तो ये बातें मैं भी थोड़ी देर बात करूंगा। मैं अपनी औपचारिकताएं पूर्ण कर लूं। सबसे पहले आज के इस विदाई समारोह में जिस विद्यालय में हम खड़े हैं, उस विद्यालय के संस्थापक श्री 1008 स्वामी महंत भगवत विशाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही जिस मंच पर मैं खड़ा हूं, आप सब जिस विद्यालय में बैठे हैं, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे नियम कानूनों का संग्रह जिन्होंने तैयार किया, ऐसे विश्व प्रसिद्ध ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विद्यालय में स्थापित है, उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित नहीं है, भी हमारे बीच उपस्थित हुए थे, अभी किसी कार्य से चले गए हैं, बहुत ही जल्द वापस आएंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, समस्त इंस्पेक्टर साहब, समस्त मेहमान साथियों, मीडिया के पत्रकार बंधु, प्यारे बेटे और बेटी, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज का जो ये समारोह है, ये विदाई समारोह का आयोजन कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के सम्मान में आयोजित किया गया है और इसमें विद्यालय के कक्षा 11 के छात्र छात्राओं द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा मेरी है, बाकी ये जो सब चकाचौंध व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इन बच्चों ने किया है और इस आशा के साथ किया है कि हम 11 में हैं, अगले साल हम 12 में जाएंगे, तो इससे अच्छा मंच कक्षा 11 में जो 10 वाले आएंगे वो हमको भी देंगे। तो एक तरीके से जो ये घर में शादी होती है, बारात आती है, तो बारात में बाराती कहे जाते हैं और जो घर वाले होते हैं वो जनाती कहे जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये 12 के छात्र छात्राएं हैं, ये सब बाराती हैं और 11 के जो सभी छात्र छात्राएं हैं, ये सभी जनाती हैं। तो जनातियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बारातियों की बहुत अच्छी व्यवस्था की, चाय नाश्ता और सभी प्रकार से उनका सम्मान, टीका लगा करके उनको सम्मानित किया। बहुत अच्छी परंपरा को उन्होंने एक नया पायदान खड़ा किया है। तो बहुत बधाई देता हूँ
और ये जो परंपरा, ये मेरे कार्यकाल की, मैंने 2020 में 1 अप्रैल 2020 को प्रधानाचार्य के पद का दायित्व संभाला था। तुरंत उसके बाद कोविड-19 ने मेरा साथ दिया। उसके बाद तो मुझे ये सब करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया कोरोना के कारण, क्योंकि कोरोना मेरे साथ था तो मैं नहीं ये सब कर पाया। लेकिन ये मेरी प्रथम साल है जो मैं ये सब इन कार्यक्रमों को संपन्न करा पा रहा हूँ। अगर मुझे 2020 से 1 अप्रैल 2020 से ही अगर कोरोना का साया नहीं होता तो आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, विद्यालय को देख रहे हैं, विद्यालय के बच्चों को देख रहे हैं, विद्यालय की शिक्षा को देख रहे हैं, विद्यालय के अनुशासन को देख रहे हैं, विद्यालय की परंपराओं को देख रहे हैं, और सभी परंपराओं को देखते हुए जो मेरी एक हिंक रहती है वो ये रहती है कि सभी परंपराएं तो हम चुटकियों में पूर्ण कर लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी परंपरा है उसी को लेकर हम हमेशा चिंतित रहते हैं और उसी पर प्रतिदिन आपसे चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं। तो वो परंपरा होती है हमारी शिक्षा। तो शिक्षा के प्रति जो जागरूक रहता है हमेशा उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। आप देखते रहते हैं कि मैं सुबह आता हूँ, सबसे पहले आता हूँ और सबसे बाद में जाता भी। तो क्यों जाता हूँ, क्यों आता हूँ? तो ये सब जो कार्य दायित्व हैं ये सब मैं करता तो आप ही के लिए हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, अच्छा लिख जाएं, अच्छे स्थान में आए, अच्छा नाम रोशन करें। तो ये सब मैं इसीलिए करता हूँ। इसमें मेरा कोई ये कहे कि मुझे पैसा अलग से मिलता है, नहीं मिलता। मुझे जो वेतन मिलता है वो मुझे मिलेगा। मैं अगर जल्दी आऊं तो भी मिलेगा और देर में आऊं तो भी मिलेगा और ना भी आऊं तो भी मिलेगा। लेकिन मेरी सोच में ये नहीं है कि मुझे मिलना ही मिलना है। तो मेरे को जो दायित्व सौंपा गया है, इन बच्चों का भविष्य सौंपा गया है, तो अगर मैं इन बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करूंगा या अपने शिक्षकों को इनके साथ खिलवाड़ होने दूंगा शिक्षकों से, तो ये पाप ना तो शिक्षकों को पड़ेगा और ना किसी को पड़ेगा। ये सीधा सीधा पाप मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि इस विद्यालय का जो दायित्व, जिस घर का जो मुखिया होता है, अगर मुखिया गलत करता है तो पूरा घर गलत माना जाता है। छोटा बच्चा अगर घर में गलती कर देता है तो उस बच्चे के माँ बाप दूसरे बच्चे के घर जाके उसकी शिकायत कर देते हैं कि आपके बच्चे ने ये गलत कार्य कर दिया। ये बच्चे जो जा रहे हैं जाए ना, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है और मेरी ये बातें लेके जाए, और जिनको जरूरत नहीं है तो वो चले जाएंगे। मुझे पता है, मैं किसी प्रकार की कोई फालतू बात नहीं करूंगा। जो भी करूंगा आपके शिक्षण कार्य से संबंधित बात करूंगा। तो ये जो जा रहे हैं तो ये ना तो सुन, दरो दीवार नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दरो दीवार नहीं रहता। और जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं तो वो घर नहीं रहता। बुजुर्गों की बातें जरूर हमको बुरी लगती हैं, लेकिन जब हमारे घर से बुजुर्गों का साया चला जाता है तब हमको एहसास होता है कि हाँ वो सही कहते थे। तो देखिए, विकल्प कौन से होते हैं? विकल्प का मतलब, विकल्प का मतलब तुक्का मार, क्वेश्चन टिक मार, गोला मार, उनको विकल्प को अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब विकल्प कहते हैं कि जब एक ही प्रश्न के कई आंसर हों
और उनमें केवल एक सही हो तो उसको विकल्प वाला प्रश्न बोला जाता है। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। पुनः दोहरा देता हूं, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। और सुनिए, मार्गदर्शन अगर आपका सही हो, मार्गदर्शन कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, शिक्षक हो, घर का माता पिता हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें समझाता है, वो हमारा मार्गदर्शक होता है। तो मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं होता। अगर मार्गदर्शन सही है तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं होता। इसका अर्थ समझ रहे होंगे कि जब आप जहां पर हैं, जिस कक्षा में हैं, अगर अच्छे से अपने कार्य और दायित्वों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो ये जो किताबें हैं बहुत छोटी हैं, इनको एक छोटा सा दीपक मान लीजिए। अगर ये होने का एहसास दिलाकर, बड़े होने का एहसास दिलाकर जिंदगी झंझोड़ देती है, बड़े होने का एहसास दिलाकर जिंदगी झंझोड़ देती है, और जिंदगी तभी खत्म हो जाती है जब घर में माता पिता और स्कूल में मैम डांटना छोड़ दे। और भी आप देखते हैं, हमारे महापुरुषों को याद करिए, इन्होंने कितने अच्छे कार्य किए। प्रतिमा स्थापित है विश्व ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोग क्यों याद करते हैं? उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, इसलिए कहानी तो छोटे लोगों की लिखी जाती है, महंत भगवत विशाल इंटर कॉलेज के सभी बच्चों का इतिहास लिखा जाएगा। तो उन महापुरुषों को समर्पित, जिनको लोग कहते हैं कि उन्होंने ये कार्य कैसे किया, कैसे किया, अरे उन्होंने किया तो क्या हम आज के जमाने के भी तो कुछ कार्य कर सकते हैं? लोग ये कहते हैं कि फला का बेटा आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या बच्चे भी कहते हैं कि हमारे गांव का फला का बेटा या फला बच्चा आईएएस की परीक्षा टॉप की, पीसीएस की परीक्षा टॉप की। तो हम अपने आप में ये क्यों कहते हैं कि फला का बेटा आईएएस हुआ या वो हुआ? अपने आप में ये दृढ़ संकल्प रखिए, ये हौसला रखिए कि जो ये आईएएस की परीक्षा हुई है, इन्होंने टॉप किया, उनमें से हम ही क्यों नहीं, हम भी तो टॉप करेंगे। इस बार नहीं तो अगली बार करेंगे। तो उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि हंसते हंसते, आप लोगों की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है, घर से पैसा मिलता है, किताबें मिलती है, सब मिलता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। और मैं अपने अन्य विद्यालयों की तो नहीं, अपने विद्यालय की बात करता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होती है, उसमें मैं भी कुछ ना कुछ, जो मेरा दायित्व होता है, उस हवन में मैं भी कुछ ना कुछ भी डालने की कोशिश करता रहता है। तो तब कहते हैं कि हंसते हंसते सारे गम सहे होंगे, हंसते हंसते सारे गम सहे होंगे, फिर भी वो चुप रहे होंगे। हंसते हंसते सारे गम सहे होंगे, फिर भी वो चुप रहे होंगे। और इस जमाने के इंसान क्या, बच्चों की तो कोई बात ही नहीं है, शायद वो इंसान नहीं देवता रहे। तो बहुत से बच्चे घरों में जिद करते हैं कि हमको आज पैसा नहीं दोगे, हम नहीं जाएंगे स्कूल। आज स्कूल आधे टाइम का है, हाफ डे हो जाएगा, क्या करेंगे जाके? बहुत से बच्चे ये भी करते हैं, घर से निकले, क्योंकि घर में सानी बनाना पड़ेगा लड़कों को और रोटी बनाना पड़ेगी लड़कियों को, तो इस डर से निकले घर से कि स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल तो पहुंचे नहीं, बाजार में घूम रहे।
छुट्टी का समय हुआ तो जो बच्चे स्कूल आए थे उन्हीं के पीछे साइकिल दौड़ा के घर जा रहे हैं। उनके लिए कहता हूं इंग्लिश में कि टेक फूड हाफ प्लेट और मेक सेल्फ एजुकेट। चाहे आधी रोटी खाइए, बासी रोटी खाइए, लेकिन शिक्षित बनिए। अगर शिक्षित नहीं बने तो आज भले ही घी चुपड़ी मिल रही है, कल जब जैसे कहते हैं ना, मैंने 1 अप्रैल को प्रधानाचार्य पद का दायित्व लिया था, तो इसी तरीके से आप सभी को दायित्व मिलेंगे। मुझे प्रधानाचार्य पद का दायित्व मिला है। अगर आप लोग पढ़ गए, लिख गए अच्छे से, तो किसी को एसपीडीएम सभी का चार्ज मिलेगा, और जो नहीं पढ़े तो उनके घरों का दायित्व तो अवश्य मिलेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो जिस तरीके से आज आपके माता पिता आपकी रोटी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको स्वयं अपनी और बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर इसमें आप ये वाला चार्ज लेने से कोई अलग नहीं हो सकता। अलग वही होगा जो या तो नदी में कूद जाएगा या फांसी लगा के फंदे में टंग जाएगा। तो वो तो इस दायित्व से बच सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया तो सफल हो गया तो चार्ज वो वाले मिलेंगे, और नहीं सफल हुआ तो जो चार्ज फ्री में मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ना सोचिएगा। बहुत लोग दूसरों पे कमियां निकालते हैं, टीचरों पे कमियां निकालते हैं, माँ बाप पे कमियां निकालते हैं, पारिवारिक सदस्यों पर कमियां निकालते हैं। उनके लिए भी कुछ समर्पित करूंगा, और पहले भी बोल चुका था। गुजरते हुए लम्हों में सदियां तलाश करता हूं, गुजरते हुए लम्हों में सदियां तलाश करता हूं, मुझे प्यास नहीं है फिर भी नदियां तलाश करता हूं, मुझे प्यास नहीं है फिर भी नदियां तलाश करता हूं। और यहाँ पूरी दुनिया में लोग लगे हैं अपनी अपनी खूबियां गिनाने में, सिर्फ मैं ही दुनिया में अकेला हूं जो मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूं। और सुन लें, आज पूरा सब 365 पन्ने, और ये सब इनको लाइनों को किताबों में समाहित करें, किताबों में समाहित करें और उनको पढ़ें। पुराने जब मैं पढ़ता था, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये हमारे जमाने खाता हूं चुपड़ी रोटी खाता हूं। और एक लाइन हुआ करती थी, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। क्लास में उसको ना अपनाएं कि शेर की तलाश में जो है ना, उसके पैर देखते देखते उसकी केव तक पहुंचे थे। आप स्वयं अपने पद चिन्ह बनाएं कि आपके पद चिन्ह देख करके दूसरे लोग आप पर चलें, तब तो कोई बात है। अभी बाबूजी ने कहा था कि जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की मार से डर जाए तो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग पढ़ने से डर जाएं, ना पढ़ें, तो क्या पढ़ जाओगे? हाई स्कूल पास हो जाओगे, इंटर पास हो जाओगे? नहीं हो पाओगे ना। इसी प्रकार और एक कहावत है कि जो खेत है कि अगर आप पढ़ाई से डर जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल पास नहीं हो पाएंगे। तो बहुत अधिक मुझे नहीं कहना है, कहना तो बहुत था, लेकिन एक लाइन और बोल दूं, इसलिए कि समझदार व्यक्ति वह नहीं है, या समझदार बच्चे वो नहीं है जो जा रहे हैं जब आप पत्थर से दे, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बनाए। तो ये इनको आशियाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े घर की बेटियां हैं, बड़े घर के बेटे हैं। इनको पता है कि हमको पढ़ लिख कर कुछ नहीं करना है। हमारे पिताजी ने हमको 20 ट्रक और 50 प्लाट खरीद रखे हैं, अब हमको पढ़ की क्या आवश्यकता। तो उसके लिए सुन लें कि चाहे 20 ट्रक नहीं, बहुत सारे ट्रक हों, और मैं कहता हूं पूरा कटौरा नहीं, पूरा देश ही आपका हो,
अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार की बात है कि बुद्धि बढ़ रही थी और पैसा बढ़ रहा था, ज्ञान बढ़ रहा था और पैसा बढ़ रहा था। तो बहुत से लोग जो चले गए हैं या जा रहे हैं दूर से मुझे सुन रहे हैं, तो उन लोगों ने पैसा मांगा। जो जा रहे हैं चले गए हैं उन लोगों ने पैसा मांगा, और जो यहां बैठे हैं इन्होंने ज्ञान मांगा। तो जिन्होंने पैसा ले लिया लेके चले गए, और जिन्होंने ज्ञान मांगा था उनके पास पैसा था ही नहीं। तो उनके पास इतना ज्ञान आ गया कि वो उनकी नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, घर मकान बन गया, पैसा इतना आया। और जो पैसा मांगा था जिन्होंने, अब उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं था। तो पैसा तो उनके पास बहुत था, लेकिन उनको यहां तक ज्ञान नहीं था कि इस पैसे को हम खर्च कहां करें, करें तो क्या करें, अब ऐसा पैसा किस काम का। तो बताइए, ज्ञान आवश्यक है कि पैसा आवश्यक है? और कतौरा में मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा बहुत है और ज्ञान नहीं है। अब वो ये क्वेश्चन है ढूंढ लेना, नहीं ढूंढ लेना। पैसा बहुत है लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, जो ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ उनके ऊपर सच होती है। तो आप लोग बिल्कुल ये समझिए कि आप लोग परिंदे हैं। तब मैं ये 2 लाइनें आपको समर्पित करता हूं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जिंदगी में हुनर बोलते हैं। कि आप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ इतना पढ़िए कि आपको जो है ना इतने हुनर प्राप्त हो जाए, इतना सब कुछ प्राप्त हो जाए कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको देखें, आपको सुने। अभी मैंने कहा था सपना अपना वाला, कुछ एक पढ़ा था, याद नहीं आ रहा कि चलिए सपना याद आ गया है। तो सपना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय हो गए हैं, उनकी लाइनें हैं कि सपना वो नहीं है, सपना वो नहीं है जो हम सोने में देखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोने का मतलब नींद में। आज ही मैंने सपना देखा था और बहुत अच्छा सपना देखा था। सुबह याद था कि वेद सर से बताऊंगा, लेकिन नहीं बता पाया, याद नहीं रही। तो थोड़ा सा उसका रेफरेंस दे देता हूँ, वेद सर सुन लें। कि सपना मैंने देखा था कि वर्तमान में जो हमारी DM साहिबा हैं श्रीमती चांदनी सिंह, उनके लिए सपना देखा था। और उसमें हमारे पूर्व प्राचार्य विद्यालय के श्री RN जाटो जी भी उसमें मौजूद थे। तो वो सपना मस्जिद नहीं है, तो मैंने उसका थोड़ा सा जिक्र कर दिया, याद आ गया। तो सपना वो नहीं जो हम सोने में देखते हैं, सपना तो वो है जो हमें सोने ना दे, सपना तो वो है जो हमें सोने ना दे। अब बहुत से लोग सोने के पीछे पड़े रहते हैं। तो एक बार बैंक के बाहर लिखा था यहाँ पर सोने पर लोन मिलता, पैसा मिलता है। तो एक व्यक्ति जाकर के बैंक में सो गया, लेट गया। तो वहां के गार्ड ने कहा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा यार लिखा है बोर्ड में यहाँ पर सोने पर पैसा मिलता है, तो मैं सो रहा हूं। ये इस प्रकार के सोने के पीछे पड़े रहते हैं। तो सपना देखिए, ऐसा देखिए, शिक्षा प्लस सपना देखिए। और बिल्कुल सपना वो देखिए जो आपके सपना हकीकत में बदल जाए। बहुत सी बच्चियों का सपना नाम हो, तो जिनका नाम है वो तो सपना देखें, और जिनका नहीं भी नाम है वो भी सपना देखें। ठीक है, ये आज से हम छूट दे देते हैं तुम लोगों को, क्योंकि बहुत सी बच्चियों की सपना से लड़ाई होगी तो वो उसको नहीं देखना पसंद करती होंगी। तो ऐसा ना करें। तो सपना देखना सबका अधिकार। और 2 लाइनें, दिल की जमी पर जब फसले यादों की वो, यादों का मतलब यहाँ पर किताब वाली यादें हैं। ठीक है, किताबों में जितने क्वेश्चन हैं, जितने आंसर हैं, जितना सब कुछ है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर,
एंटोनाइम, साइनोनाइम, लघुत्तरी, विस्तृतोत्तरी, बहुविकल्पी, ये सब। तो दिल की जमीन पर जब किताबों की यादें बोगे, सब कुछ मिल जाएगा, खुद में जितना खो। तो किसी दूसरे में ना खोए, खुद में, किताबों में इतना लीन हो जाए, विलीन हो जाए, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, जब इनमें सब में आप खो जाओगे। और पुनः मैं आज इंटरमीडिएट के बच्चे बैठे हैं, मैंने इसी मंच से एक दिन एक घोषणा की थी, आज पुनः कर देता हूं। हमारे पत्रकार बंधु भी मौजूद हैं, तो मैंने इनको घोषणा एक दिन ये की थी कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेरे विद्यालय का कोई भी छात्र या छात्रा यूपी टॉप, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानों पर यूपी के बोर्ड टॉप करेगा, उसको मेरी ओर से 25,000 रुपए की धनराशि वर्ष में एक बार, और आगे जब तक उसकी पढ़ाई जारी रहेगी तब तक, एक साल के लिए ये नहीं, ये 25,000 रुपए की धनराशि मैं अपने वेतन से देने की घोषणा की थी। आज पुनः उसी मंच से पुनः करता हूं। इसलिए करता हूं कि मेरे विद्यालय के बेटे बेटियां प्रेरित हों और प्रेरित होकर के आगे बढ़ें, इतनी मेहनत करें और इन स्थानों पर पहुंचें। इन स्थानों पर पहुंचें तो इसमें आपका नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, आपके घर परिवार का नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपके ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, और फिर उसके बाद प्रदेश का नाम, और प्रदेश के बाद फिर आ जाइएगा तो आपके विद्यालय का नाम, फिर गुरुओं का नाम। जब इतने सब लोगों का नाम प्रदेश में पहुंच जाएगा तो मेरा नाम अपने आप है, मुझे अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसी आशाओं के साथ, ऐसे विश्वास के साथ और ऐसी प्रेरणाओं के साथ आप सभी लोगों को, सभी विद्यालय के सभी बेटे और बेटियों को आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग आगामी जो हमारी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से आ रही है, उसमें इतनी अच्छी तैयारी करके जाएं कि मैं कहता हूं कि पूरा विद्यालय यूपी टॉप आए, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं सबको 25-25 हजार रुपए दूं। पूरा विद्यालय यूपी टॉप आए, तीनों स्थानों में आए, और मैं सभी को 25-25 हजार रुपए दूं। ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। तो पुनः बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, पधारे हुए हमारे अतिथियों का, सभी का। लेकिन अभी एक कार्यक्रम शेष है, ये मैंने इसलिए कार्यक्रम रोक रखा था कि कार्यक्रम पहले मेरा भी तो सुन लो, क्योंकि कार्यक्रम जब सब हो जाते हैं तो मेरा कार्यक्रम कोई सुनता नहीं है। तो आज हमने बीच में समय निकाला, हमने कहा कुछ थोड़ा सा आदमी को होशियार भी बनना चाहिए, क्योंकि अगर होशियार ना बनो तो आजकल दुनिया जीने नहीं देती, तो इसलिए थोड़ा बहुत होशियारी जरूरी है। तो अभी एक सूचना दे दूं कि बोर्ड इसी मंच से, अभी मैंने एक दिन 3 एग्जामिनर निर्मित किए थे बोर्ड द्वारा, तो उसमें डॉक्टर पृथ्वीपाल अहरवाल जी जीव विज्ञान के वो थे एग्जामिनर, ये प्रयागराज गए थे, संगम नहा के आए हैं, तो इनके जितने पाप थे सब धुल गए, और इनके साथ में श्री नामदेव जी भौतिक प्रवक्ता ये भी गए थे, तो इनके तो धुल गए, उनके भी धुल गए। तो एक साथ ये दोनों जो है ना पवित्र होके आए वहां से। और तीसरे जो है ना, हमने बताया था कि वो एक कहावत है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो कहाँ गए गंभीर भैया? तो गंभीर भैया वो हमारे अमित भट्ट जी है, तो उनको, हाँ चाहिए मीडिया का कार्य संभाले हुए आज, तो इनको जो है ना विद्यालय की सबसे टॉप संख्या मिली थी, 500 संख्या इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम में लेके आए, बहुत बहुत बधाई। और ये गए थे फतेहपुर गए थे, जहां पर हमारी साली का निवास है, तो ये वहां पर प्रैक्टिकल लेके आए,
और सबसे लास्ट में सबसे बड़े एग्जामिनर हमारे बीच देखिए उपस्थित हो रहे हैं। तो ये इनकी मतलब साइज इनका देख लीजिए कि अभी तक जो एग्जामिनर गए थे सबसे बड़े एग्जामिनर साइज में, तो इनका माल्यार्पण इनको कल भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा का परीक्षक बनाया गया है इलाहाबाद बोर्ड से, और इनको भी 452 की संख्या प्राप्त हुई है और इनको बहुत दूर नहीं जाना है। ये लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल छूट गए। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन ये थी।